नमस्कार। कैसे हैं आप सब? नारायण के आशीर्वाद से आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। यूँ तो हमारे हिंदू रीति रिवाज में कई त्योहार आते हैं, पर उनमें से सबसे मुख्य ये दिवाली का त्योहार, ये लक्ष्मी पूजा का त्योहार हम 3 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहला धनतेरस, फिर रूप चौदस या छोटी दिवाली और फिर बड़ी दिवाली या लक्ष्मी पूजन। इन तीनों दिनों में करने वाली कुछ खास विधियों से हम अपने घर संपन्नता और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन अपने घर और व्यवसाय को रोशनी से सजाकर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतीक्षा करते हैं कि वह आज आकर सदा के लिए हमारे घर में, हमारे व्यवसाय में तथा हमारे मन में विराजमान रहे। इसी कारण हम अपने द्वार को, जो मुख्य द्वार है, जो एंट्रेंस है, उसे बंदरवाल से शुभ चिन्ह जैसे स्वस्तिक, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि आदि से सजाते हैं, मंगल कलश लगाते हैं। जी हाँ, हमें अपना घर इसी प्रकार सजाना चाहिए। एक और ध्यान देने वाली बात है, कितनी बार हम दरवाजे जब खोलते हैं तो उसमें से एक क्रीकिंग नॉइस आता है, चर चर वाली आवाज़। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा दरवाज़ा स्मूथली खुले और स्मूथली ही बंद हो, क्योंकि जैसे दरवाज़ा कहते हैं कि जैसे दरवाजे खुलने में अगर आवाज़ होती है तो वैसे ही रिश्तों में भी वो चरचराहट आ जाती है। वो चर चर मतलब आपके रिश्ते उतने स्मूथ नहीं रहेंगे, आपको जनरली प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके दरवाजे खुलते या बंद होते समय कोई नॉइज़ ना बंद करते हों। घर की साफ़ सफाई और मरम्मत कराते समय हमें कुछ बातें ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। ये कि हमारे घर में बंद घड़ियाँ ना हो। बंद घड़ियों का होना वास्तु के हिसाब से अशुभ माना जाता है, समय रुक जाता है। तो अगर आपके घड़ी में आपके घर में कोई घड़ी पड़ी है अलमारी में, तब भी वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, वो स्टार्ट होनी चाहिए। प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए। और घर पे दीवारों पे लगी हुई घड़ी तो कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। एक बार और रिमाइंड कर देती हूँ कि वॉल क्लॉक्स कभी भी साउथ वॉल पे नहीं होनी चाहिए। ईस्ट या नॉर्थ इज़ अ गुड डायरेक्शन, बट साउथ वॉल पे घड़ी ना लगाएं। इस पैंडेमिक में हमें ये बात तो हमने देखी है कि कोई भी विकट परिस्थिति में मानव अपनी पूरी क्षमता के साथ उसका सामना करता है, और यदि सकारात्मक सोच का साथ हो तो उन विकट स्थितियों को पार करना थोड़ा सहज हो जाता है। और इसी हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ हम कोई भी सिचुएशन को पार कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो सच है कि गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन, गोइंग ऑन इज़। सो इसी सकारात्मक सोच के साथ चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ उपाय जिससे हम संपन्नता को अपने घर बुला सके इस दिवाली के त्योहार पे। सबसे पहले धनतेरस। इस धनतेरस में आपके साथ एक उपाय शेयर करना चाहूँगी जो मैं खुद पर्सनली कर रही हूँ काफ़ी सालों से, और मैंने इसका रिजल्ट्स देखा है। तो इस साल मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सब इस धनतेरस को एक कुबेर की हुंडी बनाएं। मतलब वॉलेट ले या बैग ले या कोई बॉक्स ले या कोई गुल्लक ले, और उसमें वो कुबेर जी का हुंडी के उस रूप में अपने अलमारी में, जहाँ आप अपने प्रेशियस ज्वेलरी कैश रखते हैं, वहाँ रखें। और उसमें आप हर महीने कुछ रुपए ज़रूर ऐड करें। और पर वो ध्यान रहे कि वो रुपए आपको खर्च नहीं करने हैं, आपको यूज़ नहीं करने हैं, बट ये एक्स्ट्रा मनी आपके साथ हमेशा होना चाहिए। क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये जो मनी की एनर्जी है, ये हमेशा जब घर में रहती है, यानी हमेशा आपके आसपास जब ये मनी की एनर्जी, पैसे की एनर्जी रहती है, तो ये और ज़्यादा लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है हमारे घरों में। तो प्लीज़ एक कुबेर की हुंडी बनाइए, उसमें हर महीने आप कुछ रुपए डालें, और ये जब पूरे साल तक जमा हो जाए तब नेक्स्ट धनतेरस में या कोई भी शुभ तिथि में आप उससे कोई सोने की या चांदी की वस्तु खरीद कर अपने घर में लेकर आए। इससे आपके घर में संपन्नता और प्रचुरता ज़रूर आएगी। अब बात करते हैं छोटी दिवाली या रूप चौदस का। इस दिन महिलाएं ज़्यादातर उपटन लगाती हैं, तैयार होती हैं, बहुत सुंदर से सजती संवरती हैं।
वो भी बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ ज़रूरी है अपनी मन की सुंदरता, जो एक विशेष गुण के साथ आती है, और वह गुण है दान। इस दिन पॉसिबल है तो जितना आप कर सकते हैं उतना दान कीजिए, किसी और की ज़िंदगी में भी खुशहाली लाइए। और यथासंभव दान करने से जो दूसरे के मन में खुशी होगी ना, उससे जो रूप खिल उठेगा वह सच्ची खुशी होगी, और वही हमारे घर में भी संपन्नता का कारण ज़रूर बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब बात करते हैं हमारे मुख्य त्योहार दीपावली का। इस साल दीपावली बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन है, जो नारायण का भी दिन है। तो चलिए श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री नारायण का भी अपने घर में स्वागत करें। इस दिन संपन्नता के लिए एक बहुत सरल सा उपाय है। हम एक पीले कपड़े में 5 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गांठ, कुछ पीले रंग के चावल और कुछ सिक्के, चांदी का हो तो भी चलेगा या कुछ नॉर्मल भी चलेगा, और 5 कोड़ी जिससे हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, शेल्स, ये सब सारा वो पीले कपड़े में बांध कर जब हम दीप पूजा कर रहे हों तो गणेश जी लक्ष्मी जी के पास रख लें, और उसके पूजा के बाद हम ये अपनी तिजोरी में रख लें, ताकि पूरे साल ये एनर्जी वहाँ बनी रहे। ये संपन्नता की, ये प्रचुरता की, लक्ष्मी जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी इन सरल से उपायों का लाभ ज़रूर लेंगे, और श्री लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी से प्रार्थना कि वह हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखे। ये दिवाली का त्यौहार सभी के जीवन में शुभता, संपन्नता, खुशहाली और लेकर आए, और सभी की शुभ मनोकामनाएं पूरी हो। नारायण नारायण। धन्यवाद।